ये वीडियो आपके पास तब आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। और ये वीडियो सिर्फ मैं लड़कों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लड़कों की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, सब कुछ मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट यू कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपका पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप ख़राब है, शायद आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है, या फिर आप कोई गिल्ट में जी रहे हो, कोई रिग्रेट में जी रहे हो, आप किसी नशे से एडिक्टेड हो, आप मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो, आप कोई पॉर्न से एडिक्टेड हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन स्पेशली उन लड़कों को मैं कुछ कहना चाहूँगा जो कि मेरे जैसे हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में उनके सपने बहुत बड़े हैं। मतलब ऐसा मान लो कि वो पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, इतने बड़े उनके सपने हैं। लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी होते, इसलिए वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे रीज़न होंगे, साइकोलॉजिकल रीज़न होगा, फिजियोलॉजिकल रीज़न होगा। क्योंकि आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी, तो साइकोलॉजिकल जब प्रॉब्लम आएगी तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो आप अच्छे से काम में अपना मन नहीं लगा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो उसमें आप अपने आप को स्ट्रेस कर लोगे, आप अपने आप को ऐसा मान लोगे कि मेरे से ये चीज़ होगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमारे साथ हो रही है, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अभी भी चल रही है। हर किसी की कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी। अब देखो, प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान की लाइफ में है, चाहे वो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कम प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में है। एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन कोई गरीब तो ये वीडियो देख नहीं रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास वालों के जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो बेचारे यही सोचते रह जाते कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हमको यही चीज़ें करना है, जो कन्वेंशनल राउट्स है उनकी तरफ ही जाना है, जो ट्रेडिशनल करियर्स हैं उनकी तरफ ही जाना है। लेकिन सपने बहुत बड़े रहते हैं उनके, वो डिल्यूशन में रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि डिल्यूशन कोई ख़राब चीज़ है, अगर आप उसे एक एक्सटेंड तक करोगे, उसका अगर आप थ्रेशोल्ड पार नहीं करोगे तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग वो थ्रेशोल्ड को भी पार कर देते हैं और कुछ करते भी नहीं है। मतलब सपने सुहाने डैश के, गाली नहीं बकना चाहूँगा मैं। और फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और हमारे पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स उनके बच्चों को ट्रॉमा दे ही देते हैं, क्रिटिसिज्म दे ही देते हैं, उनको दूसरों से कंपेयर कर ही देते हैं। तो उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें घुस जाती है कि मैं उस दुनिया के आगे कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक लूज़र हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, सब मेरे से बेटर हैं, सबके अंदर मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सब मेरे से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सबकी लाइफ मेरे से अच्छी है, सबके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है। तो वी थिंक दैट वी आर नॉट गुड इनफ एंड वी स्टार्ट कंपेयरिंग ourselves टू समवन एल्स। तो इससे इनसिक्योरिटी भी डेवलप होती है। तो अब अगर आप देखोगे, अगर आप लिस्ट बनाओगे इन सारी प्रॉब्लम्स की, तो कितनी प्रॉब्लम निकलते जाएगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ और होगी, मेरे कुछ और होगी, जो लोग दूसरे इस वीडियो को देखते हैं उनकी कुछ और होगी। तो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, लेकिन हम एक चीज़
मिस कर देते हैं और उसी की वजह से शायद हम कभी भी अपने गोल्स के टूवर्ड्स काम नहीं कर पाते, हम कभी भी वो अपनी ड्रीम लाइफ अचीव नहीं कर पाते। वो ये है कि हम किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं कि जब लिखा होगा तब आ जाएगा। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि किस्मत जैसी, डेस्टिनी जैसी ऐसी कोई चीज़ होती होगी। हाँ, कुछ लोग होते होंगे बहुत ज़्यादा लकी जिनको ये सारी चीज़ें पहले से मिल जाती है, लेकिन अगर हम किस्मत का सोचते हुए बैठ गए तो हम लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज़ से धीरे धीरे बाहर कैसे आना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा होगी जितनी एक गरीब की रहती है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भीख मांगते रहते हैं वो रोड पे। उनकी आप एक बार अगर हालत देखोगे, अगर वो ऐसी चीज़ें बोलने लग जाएं कि मैं कल से भीख मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कल से काम नहीं करूंगा, वो तो मर जाएंगे ना। ना उनके पास खाना है, ना पानी है, ना घर है, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। और हम लोगों के पास रहने के लिए घर है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं। और अगर आप ये मोबाइल देख रहे अगर आप इस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो आपके पास मोबाइल भी होगा, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। तो आप ये सोचना तो बंद कर दो कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं स्टार्ट कर पाऊँ। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे इस दुनिया में, उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता, अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं ये चीज़ स्टार्ट कर देता। मेरे जैसे जिसको यूट्यूबर बनना है तो उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि अगर मेरे पास 4K अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड करने वाला कैमरा होता तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लेता। मेरे पास एक अच्छा माइक होता तो मैं अच्छे से उसमें बोल पाता। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव। कुछ भी हो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप हमेशा रोते रह जाओगे, आप हमेशा डिमोटिवेटेड रह जाओगे, आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, तो आप वो सारी चीज़ें कर ही नहीं पाओगे जो आप सोचते हो। जो आपके बड़े बड़े सपने कि हमें गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला बनाना है, माँ बाप को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एज अ मैन आपके जितने भी ड्रीम्स है वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और मैंने देखा है कि जो लोग मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं वो भी यही चीज़ सोचते कि उनके पास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं वो भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो स्टार्ट करेंगे तो क्या वो मेरे से आगे निकलेंगे? ज़रूर निकलेंगे। अगर कोई इंसान ऐसा जो मेरे से ज़्यादा अच्छे से बात करता है पर उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता, अगर वो फ़ोन खोल के कैमरा के सामने बैठ गया तो लोग उसकी वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलता है। उसकी सोशल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी होगी, आपके अंदर भी कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा, आपके अंदर भी कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसा एम्बिशन होगा जो आप करना चाहते हैं। द थिंग्स विच यू वांट टू डू इन योर लाइफ, उन पे फोकस करना स्टार्ट करो। आपको अगर बुक रीडिंग करना भी पसंद है ना तो बुक रीडिंग करो, उसको इतनी अच्छे से रीड करो बुक को और दूसरों को आके समझाना स्टार्ट कर दो। आइडिया की भी कोई कमी नहीं है, आइडिया भी बहुत है आपके पास, बस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में बस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ये चैनल ये सोच के बना था कि मेरे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। अभी भी मेरे पास कैमरा नहीं है, आप ये देख लो, क्या ये वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है? क्या इस माइक से जो मेरी आवाज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है?
नहीं है। क्या ये जो लाइट जल रही है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है? नहीं है। अगर मैं सोच लेता ना तो मैं कभी भी ये 110 120 जितनी भी वीडियो मैंने इस चैनल पे डाली है कभी भी नहीं डाल पाता। तो ये चीज़ें सोचना बंद कर दो सबसे पहले तो, कि मुझे कुछ मौका या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं स्टार्ट कर दूँ। अगर मेरे पास ये XYZ चीज़ आ जाए तो मैं स्टार्ट कर दूँ। आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी एंड आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबने अपनी जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट करी है एंड उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हसल किए, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन है और वो उतना ही ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए काम करना स्टार्ट कर दो। जो भी तुम्हें पसंद है, जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, काम करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि आपके पेरेंट्स आपको वो काम करने से रोकते हैं जो आप करना चाहते हो। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा और ये चीज़ सही भी होती है कि जिसके आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब है, उसके अगर पेरेंट्स ख़राब है, भाई बहन ख़राब है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ बकी जा रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, इतने सारे ट्रॉमा वो अपनी लाइफ में लेके चलेगा, तो जो उसका एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ही होगा और वो अंदर से बहुत ज़्यादा सहम जाएगा, वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाएगा। उसकी बॉडी एक जेल में होगी, उसका दिमाग एक जेल में होगा और उस जेल को तोड़ने के लिए, उस जेल से बाहर निकलने के लिए उसे उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं करने देते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप बाहर जाओ, अकेले रहो, वहाँ पे आपको जो भी पसंद है, जो भी आपका काम है वो करना स्टार्ट कर दो। इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनने कभी भी मुझे वीडियो बनाने से नहीं रोका। मतलब वो डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि वही एनवायरनमेंट वाली बात आ गई कि एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब है, लेकिन कभी भी उनने ये नहीं बोला कि वीडियो मत बना। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल करता हूँ। इसकी बात आगे करता हूँ मैं वीडियो में ग्रेटफुलनेस की। लेकिन आप अगर ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे आपको रोक दिया जाता है, ऐसे आपको पकड़ लिया जाता है कि अब तू ये चीज़ नहीं करेगा, अब तू वही चीज़ करेगा जो हम चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे कमाना पड़ेंगे अपने हाथ पैर मार के। आपको उतना एक एडिक्वेट अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा कि आप अपने घर से बाहर जाके रहो, वहाँ पे आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाओ और वहाँ पे जाके काम करो, वहाँ पे जाके आपको जो चीज़ें पसंद है वो करो। अब हम बात करते हैं ग्रेटफुलनेस की। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा मदद की है। एंड मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उसे देखते ही नहीं हैं। वो कभी अपने उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते जो उनके दिमाग में बचपन से डाला गया है, जो उनका एनवायरनमेंट है, जो जेल है, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। एक चीज़ होती है ग्रेटफुल जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जो भी आप कहना चाहो। उसमें करना ये होता है कि आप जिस भी चीज़ से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप जिस भी चीज़ से ग्रेटफुलनेस फील करते हैं, उसके बारे में अपनी एक जर्नल बनाओ और उसमें लिखना स्टार्ट करो। वो आपके ऊपर है, डेली आप कितने लिखते हो, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो। अगर मान लो कि मैं एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँ कि कैसे होती है ग्रेटफुल जर्नलिंग, तो मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक फ़ोन दिलाया जिसमें एक डिसेंट
कैमरा है और उस फ़ोन से मैं वीडियो बना पाता हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैं इस माइक के लिए लिख सकता हूँ कि इस माइक से डिसेंट क्वालिटी की ऑडियो आप तक पहुँच जाती है, तो इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैं इस घर के लिए जो कि खुद का घर है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल वाली बात हो गई, ग्रेटफुलनेस वाली बात हो गई, ग्रेटिट्यूड वाली बात हो गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास वाले लोगों के पास खुद का घर नहीं होता है, और मेरे पास खुद का घर है जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया है। मैंने ये घर बनते हुए देखा है कि एक इंसान को, एक फादर को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है एक घर बनाते टाइम। और अगर आप अपना घर बनाओगे, या मैं बाद में जाके एक और दूसरा अपना घर बनाऊंगा, तो मैं वो फिर से वो चीज़ें देखूंगा, आप पहली बार वो चीज़ें देखोगे। और आपकी लाइफ में कुछ और अगर ग्रेटफुल थिंग है, आप ये लिख सकते हो कि मेरे पास डेली पहनने के लिए कपड़े हैं। आप ये लिख सकते हो मेरे पास डेली खाने के लिए खाना है। मेरे पास पंखा लगा हुआ है घर में, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ये लिख सकते हो कि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो खिलौना दिलाया था। आप ये लिख सकते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी फ़ीस पूरी तरीके से भरी, स्कूल की, कॉलेज की, जिस भी कंडीशन में आपको। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रैटिट्यूड फील करवा सकती हैं, जो आपको ग्रेटफुलनेस फील करवा सकती हैं। एंड इसके बाद में अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हो या कुछ भी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, आपके पास कोई अपनी बातें शेयर करने के लिए नहीं है, इसके भी दो ऑप्शन है। या तो आप कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ लो जो कि आपके स्ट्रगल फेस में, जो कि आपके हसल फेस में आपके साथ जुड़ जाए, मिल जाए, जो भी हो जाए, उससे आप अपनी बातें कर सको, जो भी आपके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता पर्सनली ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लड़की जो कि आपको आपके स्ट्रगल फेस में, आपके हसलिंग फेस में सपोर्ट करे, आपको फील करे, आपको समझे। तो ये बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की ढूंढना, वो भी स्ट्रगलिंग फेस में, हसल वाले फेस में, मेहनत करने वाले फेस में, ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन यही है कि आप अभी के लिए ऐसे ही रहो, और जब आप सक्सेसफुल बन जाओ तब आपके लिए कोई ढूंढ लेना, या जब आप थोड़ा सा ग्रो करने लग जाओ, थोड़ी सी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो जाए, तब जाके आप किसी इंसान को ढूंढ लो। उसके बाद में आप एक बार अपने पेरेंट्स की मेहनत देखो कि उन्होंने आपको बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, कितना हसल किया है, कितनी उन्होंने चीज़ें झेली हैं। और अगर आप अपने फादर का एग्ज़ाम्पल लोगे, मैं मेरे फादर का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैंने अपने फादर को एक भी दिन रोता हुआ नहीं देखा। अब पता नहीं वो अकेले में जाते कहीं रोते होंगे, क्योंकि मर्दों को यही सिखाया जाता है ना कि रोना एक बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, किसी के सामने मत रोना। तो जो टिपिकल माइंडसेट है, जो स्टीरियोटाइप है, जो साइकी है, शायद उसका वो रीज़न हो सकता है। पर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने फादर को रोते हुए नहीं देखा, कभी भी ये बोलते हुए नहीं देखा कि मैं काम करके थक गया, मेरे से अब काम नहीं हो रहा। और उस चीज़ को देख के मुझे ये फील होता है कि जितना हार्ड वर्क मेरे फादर ने किया है, या जितना आपके फादर ने किया होगा हार्ड वर्क, क्या उसका 10% हार्ड वर्क भी हमने किया है अपनी लाइफ में? 10% भी, लिटरली 10% मैंने तो नहीं किया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपने भी नहीं किया होगा। तो एक बार उनका एग्जाम्पल ले लो कि
उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है लेकिन अभी भी हार नहीं मानी, अभी भी वो काम करते हैं, डेली जाते हैं, छुट्टियां भी नहीं लेते, बीमार होते हैं तब भी आते हैं, नहीं बीमार होते तब भी आते हैं, बारिश होती है तब भी जाते हैं, धूप होती है तब भी जाते हैं, ठंड होती है तब भी जाते हैं काम पे। और हम लोग घर में बैठ के क्या करते हैं, मास्टर वेट करते हैं, फ़ोन में रील्स स्क्रॉल करते हैं, हम लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, हम लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड। तो एक बार अपने पिताजी का मुंह देख लेना, एक बार अपनी मम्मी का मुंह देख लेना कि वो आपसे कुछ चाहते हैं और आप भी उन्हें कुछ देना चाहते हो, तो उनसे डबल हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आपके फादर ने 40 साल हार्ड वर्क किया है, आपको 60 70 80 साल करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। इतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क को एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मर्द को एक असली मर्द बनाती है, एक लड़के को एक मैन की तरफ कन्वर्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो हार्ड वर्क करना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी जो अपनी हार्ड वर्क की कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ। अभी अगर मैं दिन की 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा के दिन की 4-5 वीडियो पे आऊँगा। मैं गर्मियों की छुट्टी में मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा, कॉलेज का प्रेशर नहीं रहेगा, तो मेरे पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, तो मैं दिन की 2-3 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। एक चैनल मैंने और बनाया है जिस पे मैं वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के आप कोई रैट रेस से एस्केप नहीं कर सकते, आप कोई मैट्रिक्स से एस्केप नहीं कर सकते। तो यही थी कुछ चीज़ें जो कि मैं अपने जैसे लोगों को समझाना चाहता था, जो कि बेसिकली मेरे थोड़े पास्ट वर्जन के जैसे हैं, उनको थोड़ा समझाना चाहता था। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं आप लोगों से बेटर हूँ, आप लोग मेरे से बेटर हो, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी एक्सपीरियंस मैंने भी देखा है काम करने के बाद में कि जब आप अपने आप पे काम करते हो, जब आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स काम करते हो, तो आपकी लाइफ जब इम्प्रूव भले ही थोड़ी सी होगी लेकिन जब होना स्टार्ट होती है, भले ही आपको थोड़ी सी ग्रोथ जब दिखती है, तो आपको खुशी मिलती है, तो आपको पीस मिलता है, तो आप उस ट्रैप से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो, तो आप उस जेल से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो। और एंड में एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, एक बार खुद के लिए सोचो कि क्या मैं ऐसी ज़िंदगी हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ जो कि मैं अभी जी रहा हूँ। एक बार सोचो, एक बार अपने उस बीते हुए वर्जन के बारे में सोचो, जब आप बच्चे थे, जब आप एकदम इनोसेंट थे, जब आपके पास एकदम फ्रीडम थी, जब आप एकदम हैप्पी थे, जब आप एकदम पीसफुल थे। क्या वो बच्चा, वो आपका इनर चाइल्ड ऐसी लाइफ जीना चाहता है जो आप अभी जी रहे हो? क्या आपका इनर चाइल्ड खुश होता जैसे आप अभी हो? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड, हर एक इंसान के अंदर उसका इनर चाइल्ड होता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो। और मुझे लगता है कि उसको प्राउड फील करवाने के लिए, उसको हैप्पी फील करवाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पीसफुल, ग्रेटफुल फील करवाने के लिए काम करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती रहेगी, और ज़्यादा आएगी, मेरी लाइफ में भी आती रहेगी, और ज़्यादा आएगी, सबकी लाइफ में आएगी और ज़्यादा आएगी। लेकिन डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। डू इट फॉर योर इनर चाइल्ड, डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर some time keep everyone aside and just see yourself,
जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, एंड में मैं कोई प्रमोशन भी नहीं करना चाहता इस वीडियो में जैसे मैं अपनी यूजुअल वीडियो में करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐसा लगा था कि लोगों को ये वीडियो में बना के दिखाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता था जो कि मैंने बोल दी, कुछ चीज़ें मिस भी कर दी होगी क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस वीडियो के लिए, ताकि मैं बुलेट पॉइंट्स लिख लेता कि इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना है। इस वीडियो में कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था, कोई फॉर्मेट भी नहीं था कि पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर उसके बारे में। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो भी आया मैंने बस वो बोल दिया, ताकि जो मेरे जैसा इंसान है वो ये चीज़ें फील करें, वो चीज़ें समझ पाए कि आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको फिज़िकली काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियली काम करना पड़ेगा, सोशली काम करना पड़ेगा, आपको मेंटल हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा, इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक कंप्लीट मैन बनोगे, तभी जाके आपका बॉय से मैन का ट्रांजिशन होगा। एंड अब मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए, ये वीडियो बहुत लंबी बनी होगी, आई थिंक मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होगी अभी तक की, पता नहीं जो भी होगा। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रॉ रखने का ट्राई करूँगा, बहुत कम कट्स डालूँगा, एकदम नेचुरल रखने का ट्राई करूँगा। लाइट वाइट भी मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, कलर ग्रेडिंग करके ऐसे ही रखने का ट्राई करूँगा। सो यही मैं कहना चाहता था। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। वन थिंग आई कैन से एट द एंड, डोंट बी अ क्लाउन, बी अ किंग। आज मैंने एक चीज़ और बोली, डोंट बी अ क्लाउन के बाद में बी अ किंग। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, ये मेरा यूजुअल आउटरो रहता नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो मिले में।